हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज के पेपर लीक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो आज अपने हम इस वीडियो में जो TRE 4 के नए पद सृजित हुए हैं और अटेम्प्ट हमारे कैबिनेट के द्वारा बढ़ गए हैं, इसके लिए और पेपर लीक मामले में आयोग का क्या जवाब आया है, इस टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पेपर लीक मामले की बात करते हैं। तो कल रात से ही या कल जब से एग्जाम खत्म हुआ है तब से ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें एक से एक कारनामे हमारे सामने नजर आ रहे हैं। पहले हम लोग देखें कि आंसर लिखा हुआ मिला था, अब हमारे सामने एक दूसरा आ रहा है कारनामा कि एडमिट कार्ड पर सीधा सीधा जो दूसरा तीसरा पॉइंट इंस्ट्रक्शन का था उसको मिटा दिया गया है और वहां पर सीधा सीधा आंसर फिल कर दिया गया है पूरा। अब वो इतने दिमाग लगाए हैं जितना कि अगर उतना पढ़ाई में दिमाग लगाते तो शायद सच में निकल जाते और इस तरह की सिचुएशन कई लाख अभ्यर्थियों के सामने लाकर खड़ा ना हो करते। लेकिन उनके दिमाग की स्थिति देखिए कि वो इंस्ट्रक्शन को हटाकर पूरा आंसर उसमें लिख दिया और ये वायरल हो गया। ये भी हम लोग के पास है, आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा मैं। लेकिन सोचने योग्य बात है कि उनका हौसला देखिए कि वो डायरेक्ट क्लास में पहुंच गए लेकर कि हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, हमारा पूरा सेट है मामला, हम जाएंगे एग्जाम का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और सीधा चले आएंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो आयोग की तरफ से अपडेट सामने आ रही है तो यहाँ पर माननीय जो लोक सेवा आयोग के सचिव जी हैं उनका ये कहना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई है। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की, वायरल होने की खबर पूरी तरह से गलत है। आयोग के पास कोई इसकी सूचना नहीं है, पूरे मामले पर आयोग की नजर है। तो अच्छी बात है अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन ये जो 400 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं ये कौन है फिर? जो पेपर 11:14 से वायरल हो रहा था वो क्या था फिर? और जो ये एडमिट कार्ड हमारे सामने निकल के आ रहा है इसके लिए क्या कहेंगे आप? बाकी एक पेपर में और में निकला था कि EU की रिपोर्ट के बाद आयोग ये फैसला कर सकता है कि पेपर आगे कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो आज शाम तक इसका फैसला होना है कि वो पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। लेकिन हम लोग की मांग कल भी यही थी, आज भी यही, अगर पेपर एक लोग के पास भी वायरल हुआ है, जो 400 अभ्यर्थी पकड़े गए अगर उनके पास पेपर था तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा कि और लोगों के पास पेपर नहीं गया होगा? आप स्वयं सोचिए, विचार कीजिए कि अगर सोशल मीडिया के जमाने में जो इतना 4G 5G जमाना चल रहा है, इसमें अगर आप पेपर किसी के पास आ गया, वो किसी एक को भेज देगा तो तुरंत कई लाख लोगों के पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आराम से। तो इसलिए अगर वो 400 ही थे, अब इस तरह के ना किया जाए कि 400 को हम पकड़ लिए, बाकी पेपर सारा शुचितापूर्ण हुआ है, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि पेपर शुचितापूर्ण हुआ। उनको तो बैठा के रटाया जा रहा था। और ये जो एडमिट कार्ड पर नया कारनामा देखने को मिल रहा है, ये क्या है फिर? अगर ऐसी कोई चीजें हैं कि पेपर नहीं हुआ है सही से, पेपर वायरल हुआ है, तो हम लोग की मांग है आयोग से, शिक्षा विभाग से, बिहार राज्य सरकार से कि इस पेपर को कैंसिल कराया जाए किसी भी कीमत पे। अपडेट यही थी कि इसमें 300 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। इसके बाद इसमें 60 महिलाओं को भी पकड़ा गया है, मतलब महिला अभ्यर्थी शिक्षक, उनको भी पकड़ा गया है इस 300 के ग्रुप में छापेमारी में। और लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है आयोग की तरफ से, लेकिन और सारे तरफ से यही पता चल रहा है, जितने प्रूफ दिख रहे हैं कि प्रश्न पत्र 100% लीक हुआ है। अब यहाँ पर TRE 4 की हम बात कर लेते हैं और आपके अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। तो 25,404 विद्यालय अध्यापकों की होगी नियुक्ति। परीक्षा देने के लिए मिलेंगे 5 मौके। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बता दिया गया है। यहाँ पर मैं पूरा कहीं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कल मैंने पिछली वीडियो में आपको पद बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। क्लास 1 से 5th के लिए 11,000 पद हैं, 11-12 के लिए 4,000 पद हैं, 9-10 के लिए 4,316 पद हैं और 6 से 8 के लिए 5,975 पद हैं। देखिए इसी के साथ इसमें इसी तरह बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन अधिनियम नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत विद्यालय अध्यापक की परीक्षा देने के 5 अवसर दिए गए हैं। इससे पहले 3 अवसर का प्रावधान था। शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कुल 108 एजेंडे पर मुहर लगी है। तो आप लोग ये जान गए कि पेपर आपका जो है वो अब आपको कितने मौके मिलेंगे? 5 मौके मिलेंगे। अटेम्प्ट को बढ़ा दिया गया है। इस बीच ये एक राहत की बात है कि जितने भी अभ्यर्थी रिस्क लेकर पेपर देने गए थे उनके पास 2 मौका और मिल गया है। अब वो सारे अभ्यर्थी ऐसे कहेंगे
कि जो नहीं दिए थे अटेम्प्ट के चक्कर में, कि उनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो अब परेशान होंगे कि मैं काश पेपर दे आया होता। और अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और पेपर कैंसिल होता तो आपको आगे मौका मिलेगा, आप फिर से पेपर दे दीजिएगा। लेकिन पेपर अगर लीक हुआ है तो हम लोग की फिर से यही मांग है कि पेपर को कैंसिल होना चाहिए। तो ये सारी अपडेट्स थी। बाकी ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए और ऐसे अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।